आज मैं अपने दर्शकों से महात्मा गांधी की 154वीं जयंती की पूर्व संध्या पर इस बात की चर्चा करना चाहूँगा कि सिनेमा में गांधी का निरूपण किस तरह से हुआ है। मैं जो चर्चा करूँगा वो दो हिस्सों में बांट दूँगा उसको। एक तो उस तरह की फिल्में हैं जो गांधी के जीवन में उनके ऊपर बनी, और दूसरी कैटेगरी उन फिल्मों की होगी जो गांधी की मृत्यु के बाद से लेकर अब तक उन पर बन चुकी है। इस विषय पे इससे पहले भी मैंने कई व्याख्यान किए हैं, और जैसे जैसे मैं उस पर बोलता गया, जैसे जैसे मैंने उस पर अध्ययन पढ़ा, वैसे वैसे सिनेमा का अध्येता होने के नाते मुझे ये बड़ा कई चीज़ें ऐसी मिली जो किसी भी दिलचस्पी, इस विषय में दिलचस्पी रखने वाले पाठक के लिए या दर्शक और श्रोता के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जैसे कि गांधी खुद फिल्में देखने के शौकीन, और उन्होंने संभवतः अपनी ज़िंदगी में हिंदुस्तान में एक फिल्म देखी, वो थी राम राज्य। और वो फिल्म भी उन्होंने तब देखी जब फिल्म के गीतकार रमेश गुप्ता ने उनसे मिलकर अपनी फिल्म का गाना या भजन उनको सुनाया, और तब वो उस फिल्म को देखने को राजी हुए और उन्होंने वो फिल्म देखी। ऐसा डॉक्यूमेंट में मिलता है। लेकिन उनके एक बहुत पट फॉलोअर शुरुआती दौर में समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी बायोग्राफी जो उनकी ओंकार शरद ने लिखी, उसमें एक वाक्य लिखते हैं कि भारत को एक करने वाली दो शक्तियां हैं, एक गांधी और दूसरी फिल्म। अब ये उक्ति जो उन्होंने लिखी वो बड़े ही देखिए विरोधाभासी है। कह रहे कि हिंदुस्तान जैसे विविधतापूर्ण देश को बांधने की ताकत दो लोगों में है, एक तो भारतीय फिल्मों में है और दूसरी गांधी में है। तो वहीं से इस बातचीत का विचार मेरे मन में आया कि देखा जाए कि गांधी की फिल्मों के बारे में क्या है। तो उसमें मैं जब अध्ययन करा तो ये पता चला कि वो फिल्मों में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे। बावजूद इसके फिल्मों में ने उनको, फिल्म मेकर्स ने या फिल्म बनाने वालों ने हमेशा से गांधी को पे फोकस किया है। और आज जो गांधी की मौत के बाद यानी 1948 के बाद पैदा हुई जो पीढ़ी है, वो अगर गांधी को चलते फिरते बोलते देख पाती है तो वो बीबीसी या फिल्म्स डिवीज़न की जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं उनके माध्यम से हम उनको देख पाते हैं। यानी फिल्मों से ही महात्मा गांधी आज भी हमारे जहन में जिंदा होते हैं। अब मैं उनके ऊपर बनी फिल्मों का अगर जिक्र करूं तो उनके ऊपर, उनके मौत, उनकी ज़िंदगी में उनके ऊपर 8 फिल्में, जब तक वो जिंदा थे तब तक 8 फिल्में उनकी ज़िंदगी में उनके ऊपर बनी। इस सिलसिले की शुरुआत हुई 1921 में रिलीज फिल्म भक्त विदुर से। इस फिल्म में जो विदुर की भूमिका की थी वो द्वारकादास संपत ने की थी, जो बहुत दुबले पतले और लंबे कद के थे। भक्त विदुर के शरीर पर एक धोती थी और हाथ में एक छड़ी। और इस फिल्म में भक्त विदुर के चरित्र को या फिल्मांकन को ब्रिटिश सेंसर ने ये माना कि ये गांधी को दिखाने का प्रयास है, इसलिए उन्होंने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये पहली फिल्म थी जिसमें गांधी से रिजेंबल करता हुआ, गांधी से मिलता जुलता एक चरित्र फिल्मों के माध्यम से सामने आता। भक्त विदुर 1921 में फिल्म। उसके ठीक बाद जो दूसरी फिल्म में गांधी का जिक्र आता है वो वंदे मातरम थी, जो 1922 में रिलीज हुई। फिर एक फिल्म का जिक्र मिलता है जिसके बारे में कंटेंट क्या था ये बहुत नहीं पता चलता, रैथ करके। ये फिल्म 1930 में रिलीज हुई।
1922 में चौरी चौरा आंदोलन को अचानक से वापस लिए जाने से भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग गांधी से बहुत नाराज था। और ऐसे लोगों में से एक साहब थे जिन्होंने कई फिल्में ऐसी बनाई जिसमें गांधी की नीतियों की आलोचना की, और उस व्यक्ति का नाम था पीके अत्रे और मास्टर विनायक। ये दोनों लोग सिनेमा के क्षेत्र में सक्रिय लोग थे और इन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से गांधी की नीतियों की आलोचना की। इनमें से एक फिल्म थी कांग्रेस गर्ल जो 1936 में रिलीज हुई, एक फिल्म ब्रांडी की बोतल जो 1939 में रिलीज हुई, और इस तरह से ये ब्रह्मचारी एक फिल्म थी जो 1938 में रिलीज हुई थी। तो इनमें इन फिल्मों और धर्मवीर 1937 के माध्यम से गांधी की कार्यविधि और कार्यक्रमों की इन लोगों ने आलोचना की थी। तो इस तरह गांधी की मौत से पहले अगर हम लोग जिक्र करें तो लगभग 8 फिल्में उन पर बनी, जिनको मैं क्रम से अपने दर्शकों के लिए फिर से दोहरा देता हूँ, और स्लाइड भी कोशिश करेंगे कि उसकी लगा दें। मैं हालांकि अभी इस माध्यम में बहुत प्रवीण नहीं हूँ। पहली फिल्म थी भक्त विदुर जो 1921 में रिलीज हुई। दूसरी फिल्म थी वंदे मातरम जिसमें उनका जिक्र आता 1922 में। तीसरी फिल्म थी रैथ जो 1930 में आई थी। चौथी फिल्म थी कांग्रेस गर्ल जो 1936 में आई थी। पांचवी फिल्म महात्मा जो 1931 में आई थी। छठी फिल्म ब्रह्मचारी जो 1938 में। सातवीं फिल्म ब्रांडी की बोतल जो 1939 में रिलीज, और धर्मवीर 1937 में। ये थोड़ा क्रम पर नीचे हो गया है, तो उसको हम लोग इस तरह से हम देखते हैं। तो 8 फिल्में 1948 में 30 जनवरी 1948 को गांधी की मृत्यु से पहले उनके ऊपर जिन फिल्मों को मैं अभी तक पकड़ पाया हूँ, जिनके बारे में मुझे जानकारी मिली, वो 8 फिल्में थी जिसमें गांधी का जिक्र। 1948 में उनकी मृत्यु के बाद जो पहली फिल्म उनके ऊपर में आई, एक बड़ी फिल्म जिसमें उनके पूरे जिंदगी को कवर करने की कोशिश की गई थी, वो थी महात्मा गांधी द 20th सेंचुरी प्रॉफिट, डायरेक्टेड बाय स्टैनले नील। ये 1953 में रिलीज हुई फिल्म थी, और इसमें गांधी के पूरे जीवन को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद जिस फिल्म को हम लोग रख सकते हैं वो 9 Hours to Rama, ये मार्क रॉबसन की फिल्म है, और इसमें गांधी की मौत के पहले के 9 घंटे के बारे में वो कहानी कहती है कि उससे 9 घंटे, ठीक 9 घंटे पहले आपने गांधी की ने क्या क्या किया। तो 9 Hours to Rama, और ये फिल्म 1962 में उस वर्ष रिलीज हुई जिस वर्ष मेरी पैदाइश हुई थी। फिर जिस फिल्म का जिक्र हम उनके बारे में कर सकते हैं वो फिल्म 1968 में एक फिल्म आई जिसका टाइटल था महात्मा गांधी, महात्मा लाइफ ऑफ गांधी, ब्रैकेट में 1869 से लेके 1948, यानी कि उनका पूरा लाइफ स्पैन। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जो विट्ठल भाई जवेरी ने उनके ऊपर बनाई थी, और ये 1968 में ये फिल्म रिलीज हुई। और इस फिल्म से एक तरह से गांधी के पूरे जीवन के बारे में आपको एक स्केच मिल सकता है, और इसमें तमाम ऐसे क्लिप्स हैं जिसमें आप गांधी को चलते फिरते बोलते देख सकते हैं। फिर जो बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म आई जिसने एक तरह से कह लीजिए कि 1982 में एक फिल्म आई जिसने ऑस्कर के कई पुरस्कार भी जीते थे। अपने से बहुतों को फिल्म याद होगी। सर रिचर्ड एटनबरा ने एक फिल्म बनाई गांधी, और ये रिचर्ड एटनबरा जो एक ब्रिटिश और बहुत माने जाने फिल्म मेकर हैं, उन्होंने ये फिल्म बनाई और इसमें बड़ी मेहनत की।
और ये फिल्म 1982 में जब रिलीज़ हुई, कॉमर्शियली रिलीज़ हुई, तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी बहुत सफलता हासिल की और इस फिल्म को कई ऑस्कर मिले। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये फिल्म कई भाषाओं में डब हुई और रिलीज़ हुई और बहुत ही चर्चित फिल्म थी और बहुत ही ग्रिपिंग फिल्म, जिसको कहते हैं कि आपको बांध के रखती है फिल्म। एक कहानी ऐसी कि जो बनाए तो वहाँ लगने लगेगा कि गांधी भी क्या इंटरेस्टिंग फिल्म बन सकती है, लेकिन कॉमर्शियली वायबल होने का मतलब ये होता है कि दर्शकों ने उस फिल्म को बहुत पसंद किया। उसके बाद रिचर्ड एटनबरा की इस फिल्म के बाद जो फिल्में बनी वो उसमें एक तो मेकिंग ऑफ महात्मा एक फिल्म है जो जाने माने फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने बनाई थी और ये फिल्म 1996 में, यानी 14 साल बाद, गांधी, रिचर्ड एटनबरा की गांधी के 14 साल बाद एक इंडियन फिल्म मेकर जो बहुत ही प्रतिष्ठित सिनेमाकार हैं हमारे, श्याम बेनेगल ने एक फिल्म बनाई जिसका टाइटल था मेकिंग ऑफ द महात्मा। ये फिल्म 1996 में रिलीज़ हुई और इसमें ये दिखाया गया कि कैसे दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों और अपने प्रयोगों के माध्यम से एक सामान्य आदमी एक महात्मा और फिर भारत आके एक महात्मा में कैसे तब्दील हुआ। फिर इस फिल्म ने भी उतनी चर्चा तो इस फिल्म की नहीं हुई, लेकिन ये फिल्म एक गंभीर फिल्म थी। फिर एक जो बहुत ही फेमस फिल्म मेकर हैं कमल हासन, कमल हासन ने एक फिल्म बनाई हे राम और कमल हासन ने इस फिल्म के लिए काफ़ी शोध किया। इस सिलसिले में वो दिल्ली आए, दिल्ली में जहाँ हत्या हुई थी उस समय उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स निकाले कि गांधी का वज़न कितना था, नाथूराम गोडसे ने किस पिस्टल से उन पर गोली, जो उसमें कौन सी गोली इस्तेमाल की थी, उस वज़न का एक पुतला बनवाया उन्होंने। उस पुतले पर उतनी डिस्टेंस जिसका जिक्र मिलता है कि इतनी दूर से गोली चलाई गई, तो उस पर चला के देखा गया और ये देखा गया कि लगने पर वो शरीर कितनी दूर छटकता है या कि कैसे गिरा होगा। और ये सब रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई हे राम और ये फिल्म सन 2000 में रिलीज हुई। गांधी पर जिस अगली फिल्म का जिक्र कर रहा हूँ सीधे सीधे तो गांधी पे नहीं, लेकिन उसकी डायरेक्टर का ये कहना, दीपा मेहता का ये कहना था कि उनकी फिल्म गांधी पर है। हालांकि गांधी उसमें विजुअली हमको दिखाई देते हैं कहीं भाषण देते हुए, लेकिन वो दीपा मेहता कहती हैं कि ये फिल्म बेसिकली गांधी पर है और वो फिल्म थी वाटर, जो 2005 में दीपा मेहता के निर्देशन में बनी फिल्म है, जो 2005 में रिलीज हुई। फिर जो नेक्स्ट उसी साल एक और फिल्म आई थी 2005 में ही, उसका शीर्षक था मैंने गांधी को नहीं मारा। ये जानू बरवा जो असमी के बहुत जाने माने फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी और इसमें अनुपम खेर ने एक ऐसे टीचर की भूमिका निभाई है जिसको ये बोध होता है कि गांधी को शायद उसने मारा और बार बार वही कहता है कि मैंने गांधी को नहीं मारा, वो अपनी स्मृति खो चुका है। और गांधी को नए सिरे से 2006 में एक बहुत ही कॉमर्शियली सक्सेस फिल्म अगेन बनी उनके ऊपर, मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, जो बनाई थी राजकुमार हिरानी ने। और ये फिल्म भी एक तरह से 21वीं शताब्दी में गांधी को दोबारा से गांधीवादी तौर तरीकों से कैसे 21वीं सदी की समस्याओं को हल, उसका एक फिल्मीकरण ही है, लेकिन इसने भी बहुत ज़बरदस्त दर्शकों को प्रभावित किया। और 2006 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी राजकुमार हिरानी की, लगे रहो मुन्ना भाई। उसके बाद जिस फिल्म का मैं जिक्र करना चाहूँगा वो गांधी के पुत्र के नज़रिए से फिल्म बनी, गांधी माय फादर, और इसके डायरेक्टर थे फिरोज़ अब्बास खान। और ये फिल्म
2007 में रिलीज हुई, जिसमें गांधी के पुत्र हीरालाल भाई ने के माध्यम से वो अपने पिता के बारे में क्या सोचते थे, ये इस दृष्टिकोण से फिल्म गांधी को करती है। फिर एक बात 2010 में एक फिल्म आई, रोड टू संगम। इसके डायरेक्टर थे अमित राय। इसमें ये दिखाया कि एक पुरानी गाड़ी है जिसके बारे में मतलब ये है कि जब गांधी की अस्थियां 1948 में उनकी मृत्यु के बाद लाई गई थी, तो इसी गाड़ी से वो संगम ले जाई गई थी प्रवाहित करने के लिए, और वो एक कबाड़ में पड़ी और एक मैकेनिक उस गाड़ी को ठीक कर रहा, और उसमें वो उसके अंदर एक मतलब प्रवेश हो जाती है आत्मा का, और उसके माध्यम से गांधी की कहानी को रोड टू संगम व्यक्त करती है और तमाम उस तरह के प्रसंगों को व्यक्त करती है। फिर 2011 में एक फिल्म आई, राकेश रंजन कुमार की फिल्म थी, गांधी टू हिटलर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर को आप याद करिए, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हो रहा है और 48 में गांधी जी की मौत हुई। तो गांधी टू हिटलर में एक उन पे एक फिल्म बनी इस शीर्षक से 2011 में। फिर जिस 13वीं फिल्म का मैं जिक्र करना चाहूँगा वो थी वेलकम बैक गांधी। डायरेक्टर थे ए बालाकृष्णन, और फिल्म रिलीज हुई 2012 में। ये दक्षिण भारत के फिल्मकार हैं जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी। फिर जिस अगली फिल्म का जिक्र मैं करना चाहूँगा वो 2016 में रिलीज हुई, गांधीगिरी नाम से, और इसके डायरेक्टर थे सनोज मिश्रा। इस फिल्म में एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी है जो गांधी से बहुत प्रभावित है और अपने गांव में वो उस गांधीगिरी के प्रयोग करता है। फिर द गांधी मर्डर करके एक फिल्म बनी, 2019 में रिलीज हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर थे करीम राइडिया और पंकज सहगल। 2 लोगों ने मिलकर इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, और ये फिल्म गांधी की हत्या पर केंद्रित फिल्म है, द गांधी मर्डर। और 2000 अभी एक फिल्म जो गोडसे पे आई है, उसके बहाने फिर गांधी चर्चा में। तो इस तरह मित्रों, गांधी की फिल्मों में बड़ी उपस्थिति रही है। भले ही वो खुद फिल्में बहुत देखने के शौकीन नहीं थे, लेकिन सब तमाम महानायकों की तरह उन्होंने भी तमाम कला माध्यमों को, साहित्य के माध्यमों को प्रभावित किया। सिनेमा भी उससे अछूता नहीं था।